स्वागत है सबका सत्यकेतु ऑनलाइन लाइव क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। जो कल टेस्ट हुआ ऐप पे, डेली ऐप पे निःशुल्क टेस्ट लिया जा रहा है बच्चों, ठीक है ना। उससे जरूर जुड़ें, उस टेस्टों को देते रहें। चैप्टर वाइज टेस्ट भी उस पर डाल रहे हैं भैया, ठीक है ना, उनको भी आप दें। और जो डेली टेस्ट है उनका हम अगले दिन सॉल्यूशन करते हैं, उनको हल करते हैं, ठीक है। चलिए उसी कड़ी में जो कल पेपर दिया था उसको हम हल करते हैं। सबसे पहले ये भिन्न संख्याओं की जोड़ है भैया। भिन्नों की जोड़ हो चाहे बाकी गुणा भाग, सर्वप्रथम मिश्र भिन्नों को किस में बदल देते हैं? साधारण भिन्न में बदलते हैं। 6 दूनी 12, 12 ने 1 13, तिरछा गुणा करके ऊपर वाली संख्या जोड़नी। 6 दूनी 12, 12 ने 1 13 बटे 2 प्लस 8 3 24 और 1 25 बटे 3, 12 पन्ने 12 संग 72, 1 73 बटे 6, 14.70, 70 और 3 73 बटे 5। हमने सबसे पहले मिश्र भिन्नों को किस में बदल दिया बच्चों? साधारण भिन्न में। अब भिन्नों की जोड़ बाकी के लिए क्या करते हैं भैया? हरों का लसअप लेते हैं। हर क्या क्या है? 2 3 6 5। नीचे वाली संख्या हर होती है, ऊपर वाली संख्या अंश होती है। नीचे वाली संख्या का लसअप लेते हैं। 2, 3, 6, 5। 2 का भाग दिया 1, 3 में नहीं गया वैसा का वैसा, 6 में गया 3 बार, 5 में नहीं गया वैसा का वैसा। फिर 3 का भाग 1 1 1 5, फिर 5 का 1 1 1 1। तो लसअप क्या आ गया? इन सब का गुणा 2 × 3 × 5। लसअप कितना आ गया? 30। भिन्नों की जोड़ बाकी करनी है तो मिश्र भिन्नों को साधारण भिन्न बदला, फिर हरों का लसअप। तो नीचे वाली संख्या 2 3 6 5 का लसअप कितना आया? 30। अब पहली संख्या 2 का भाग 30 में 2, 15 बार। 15 को किसी का अंश ऊपर वाली संख्या से गुणा करो, 13 × 15 प्लस 3 का भाग 30 में 10 बार। 10 को 25 से गुणा करो, 25 × 10। 6 का भाग इसमें 5 बार। 5 को 73 से गुणा करो, 73 × 5 प्लस 5 का भाग इसमें 6 बार। 6 को 73 से गुणा करो, 73 × 6। अब इसको गुणा करो, 13.65 और 5 अस लगी 6, 15 से गुणा करो, 15 3 45, 15 3 45 अस लगी 4, 15 1 15, 15 और 4 19, 195 प्लस 25 × 10 250 प्लस 5 3 15 15 अस लगी 1, 7 35 और 1 36, 365 प्लस 6 3 18 8 अस लगी 1, 8 42 1 43, 438 बटे 30। जोड़ो इसको, 8 5 13, 13 8 0 13, 13 और 5 18 8 अस लगी 1, 3 1 4, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 9 24 और 4 अस लगी 2, 2 4 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 ने 1 12, 1248 बटे 30। 3 से कट रहा है भैया, काट दो इसको। 4 1 6 बटा 10। अब 2 से कट रहा है, 208 बटे 5। 5 का भाग इसमें गया 4 बार, फिर 1 41, 8 में से 5 गया 3, 41 सही 3 बटे 5। ये आपका आंसर है, 41 सही 3 बटे 5। कुछ नहीं है, थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन मिश्र भिन्नों को साधारण भिन्न बदल दिया, हरों का लसअप ले लिया। अब लसअप में प्रत्येक हर का भाग दे दिया, जो मान आया वो उसी का अंश ऊपर से गुणा कर दिया। इनको जोड़ दिया, बटे 30 काटा पहले 3 से, 4 16 बटे 10, फिर 2 से काटा, 208 बटे 5। इससे आगे नहीं कटेगा, मिश्र भिन्न बदल दिया। 41 सही 3 बटे 5, बिल्कुल सही जवाब। इकतालीस सही 3 बटे 5। एक बच्चा 40 सही 8 बटे 5 नहीं करना बेटा। 40 कैसे 5 का भाग जाएगा तो 41 आएगा ना। 41 सही 3 बटे 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल में चलते हैं बेटा। अब ये है, ये बोर्ड मास का सवाल है भैया। सबसे पहले हम चिन्हों में तो जोड़ बाकी गुणा भाग में सबसे पहले भाग हल करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। लेकिन पहले हल किसको करेंगे? कोष्टक को। जोड़ बाकी गुणा भाग से सबसे पहले हल क्या होता है? कोष्टक, ठीक है ना। तो कोष्टक को हल करते हैं, बिना कोष्टक वाली वैसे वैसे रहने देते हैं। 1660 प्लस 5 × 12 भाग 103 का भाग 2 60 आया, ठीक है। सबसे पहले कोष्टक हल करते हैं।
दोनों प्लस के, 180 का चिन्ह नहीं दिया प्लस का, 3 का चिन्ह नहीं दिया प्लस का, दोनों प्लस प्लस समान चिन्ह प्लस, 180 3 का भाग दिया 60, ये 60 प्लस का है, बाहर भी चिन्ह नहीं दिया प्लस का, तो ये प्लस का हो गया 60 प्लस 5 गुणा 12 भाग हो गया 60। तो 60 प्लस 5 इंटू 12 भाग में है 60 तो बटे में ले सकता हूं, भाग की चीज को किस में ले सकता हूं, बटे में ले लिया। अब कटेगा ये 12 एकम 12, 12 पौने 60, 5 से 5 कट गया, कुछ नहीं तो कितना बचा 1, तो 60 प्लस ये कट गया, या 1 बचा 61। आंसर कितना आ जाएगा बच्चा 61। कहीं बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड। सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे, 180 में 3 का भाग दिया 60 आया, दोनों प्लस के हैं तो चिन्ह नहीं दिया है तो प्लस का मानेंगे, तो प्लस का 60। अब 12 भाग 60 है, अब चिन्ह अपना कोष्टक कट गया, अब चिन्ह है केवल, तो सबसे पहले किस चिन्ह को हल करेंगे, भाग को, फिर गुणा, फिर जोड़ बाकी। 12 60 का भाग दिया 12 बटे 60, 12 से कटा 12 के 12, 12 पड़े 60, 5 से 5 कट गया, 60 प्लस 1 61। अब ये दशमलव संख्याओं के पॉइंटों की जोड़ बाकी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना है बेटा, और अंक के नीचे अंक। ये 3 है तो 3 लिख दिया, खाली जगह में कुछ नहीं, पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट। भाई ये संख्या में केवल 3 है, 3 के पॉइंट नहीं तो केवल 3, लास्ट पॉइंट नहीं दिया होता है, संख्या के अंत में पॉइंट मानते हैं। ये दिया हुआ है पॉइंट तो 3, इधर पहले पहला अंक, दूसरा अंक उससे आगे ऐसे, इधर पहले अंक इधर, अब नीचे पॉइंट के पॉइंट, इधर पहला अंक क्या है 0, दूसरा अंक 3, इधर पहला अंक 3। अब ये 333 सादा ही है तो 3 3 3, 333 पॉइंट नहीं है तो घर। अगर संख्या में पॉइंट वाली नहीं है तो सबसे अंत में पॉइंट मानते हैं। हमने संख्या वो 3 भी पॉइंट की नहीं थी तो 3 पॉइंट लिख दिया, ये 33.3 लिख दिया, ये 3.03 लिख दिया। पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना है, और अंक नहीं, पॉइंट नहीं दिया तो सबसे लास्ट में मानना, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर उधर पहले के नीचे पहला अंक, दूसरे के नीचे दूसरा अंक, इसी प्रकार इधर पहले के नीचे पहला अंक, दूसरे के नीचे दूसरा अंक। अब जहां खाली जगह वहां 0 लगा दो, जहां खाली जगह जहां पे भी है वहां क्या लगा दें आप लोग 0। अब जोड़ना है तो बस वही पॉइंट, खाली जगह में 0 लगा दिए, पॉइंट की जगह पॉइंट, और साधारण जोड़ करो 3 3 3 3 6 3 9 3 12 अरबी हासिल लगी 1 3 3 6 1 7 और 3 372.33। बिल्कुल सही जवाब, कई बच्चों ने जवाब दिया इसका, वेरी गुड, 372.33। दशमलव का था सवाल, आसान सा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना, अंक के नीचे अंक, जिस संख्या का पॉइंट नहीं दे रखा उसको सबसे नीचे। ये सवाल है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको और एक्स मान के भी कर सकते हैं, आसान सवाल है। कह रहा है एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दुगने से 8 अधिक है। कोई संख्या मान लो, हमने उसको एक्स मान लिया, ठीक है ना। कोई संख्या का जो वर्ग है वो उसी संख्या के दोगुने से 8 अधिक है, ये हमें कह रहा है। क्या कह रहा है, कोई संख्या है उसका जो वर्ग है स्क्वायर वो उस संख्या के दोगुने से 8 ज्यादा है। आप इसको ऑप्शन से करें तो वो ज्यादा सटीक रहेगा। 4 ऑप्शन में आपको दिया होगा, एक ऑप्शन 4 दिया होगा अगर आपको याद हो। ये करेक्ट आंसर है, प्रश्न देखते ही समझ में आ रहा है। कारण क्या है, 4 का वर्ग करो वो उसके दुगने, मतलब 4 के दुगने से 8 ज्यादा है। चेक करें आप, बिल्कुल सटीक होगा। 4 का वर्ग 16 बराबर 4 दूनी 8 प्लस 8, 16 बराबर 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, तो आंसर कितना हो जाएगा 4। तो ये सवाल आप ऑप्शन से करोगे तो बहुत ज्यादा आसान है कि भैया कोई संख्या का जो वर्ग है, तो 4 का वर्ग कितना हुआ 16, 4 का वर्ग कितना हुआ 16, ठीक है ना। वो संख्या का दुगना कितना होगा, 4 दूनी 8 से 8 ज्यादा 8 8 16, तो 4 का स्क्वायर 16 बराबर 8 8 16 बराबर हो रहा है। तो 4 आंसर होगा बेटा इसमें। ऑप्शन से कर दिया तो कर लिया तो बहुत ही आसानी से हो गया। अब ये प्रश्न अलग टाइप का है लेकिन आसान सवाल है, अच्छा सवाल है।
मैंने एक चीज बताई थी, छोटे के मूल्य को हम क्या मानते हैं, एक्स। छोटे के मूल्य को एक्स मानते हैं। कह रहा है यदि कुर्सी का जो मूल्य है वो टेबल के मूल्य का आधा है, तो पहले किसका नाम दिया वाक्य में, कुर्सी का मूल्य। तो आधा शब्द किसके लिए काम आया, कुर्सी का मूल्य के लिए। तो कुर्सी का जो मूल्य वो टेबल के मूल्य का आधा है। कुर्सी का मूल्य, पढ़े इसको बेटा आराम से, कुर्सी का जो मूल्य है वो टेबल के मूल्य का आधा है। अब कुर्सी का मूल्य टेबल के मूल्य से आधा है, तो आधा कौन हुआ, कुर्सी। तो छोटे मूल्य को हमेशा एक्स मानते हैं। कुर्सी का मूल्य छोटा होगा क्योंकि कुर्सी का मूल्य आधा ही है टेबल की तुलना में। तो कुर्सी का मूल्य हमने मान लिया एक्स रुपए, तो टेबल का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों, 2x रुपए। कुर्सी का मूल्य x है तो टेबल का मूल्य कितना हो जाएगा, 2x। तभी तो कुर्सी का मूल्य आधा हुआ। देख लो आप, छोटे को x मानना है, कह रहा कुर्सी का मूल्य टेबल का आधा है, टेबल का आधा ही है कुर्सी, तो छोटा वाला कौन हुआ, x। कुर्सी को x मान लिया। कह रहा कुर्सी इसकी आधी है तो टेबल 2x मानोगे तभी तो कुर्सी x आएगी। तो ये ध्यान दें, कुर्सी जो छोटे को x माना, तो छोटे को x माना, कुर्सी का मूल्य छोटा है, कम है, आधा है वो, उसको x माना, तो टेबल, कुर्सी उसकी आधी है तो टेबल कितनी लेनी पड़ेगी, 2x। अब हो गया बच्चों सवाल। कह रहा है 2 कुर्सी प्लस 1 टेबल का मूल्य है 1600। तो 2 इंटू कुर्सी का मूल्य x प्लस 1 इंटू टेबल का मूल्य 2x बराबर 1600। भाई 2 कुर्सी तो 2 इंटू कुर्सी का मूल्य x प्लस 1 टेबल, तो 1 इंटू 1 टेबल का मूल्य 2x, तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 1 इंटू 2x 2x बराबर कितना हो जाएगा, 1600। 2x प्लस 2x कितना हो गया, 4x बराबर 1600। x कितना आ जाएगा, 1600 बटे 4, x कितना आ जाएगा, 400। अब जब x 400 आया तो कुर्सी का मूल्य कितना होगा बच्चों, x मतलब 400 रुपया, और टेबल का जो मूल्य है वो हमने माना 2x, 2 इंटू एक्स 400 बराबर कितना रुपए आ गया बच्चों, 800 रुपए। ठीक है, हमें टेबल, कुर्सी की कीमत पूछी तो कुर्सी की 400 होगी और टेबल की 800। हमें कुर्सी का पूछा तो आंसर इसका 400। अब ये प्रश्न, 4 भिन्न संख्याएं देके पूछ रहा है निम्न में बड़ी कौन सी है। इसमें मैंने आप लोगों को ट्रिक बता रखी बच्चों, क्या करना है, जो ऊपर वाली संख्या अंश है उसमें ऊपर 2 जीरो लगा लो और भाग दे दो। भाग देना आपको आता ही है, करें इसको। ऊपर वाले में 2 जीरो जोड़ दिए, यहां 2 जीरो, यहां 2 जीरो, यहां 2 जीरो। अब प्रत्येक में क्या करो भैया, ऊपर वाले अंश में हर का भाग दे दो। 7 7 गुण 50, घटाया गुण 50, पीछे रहा 1, उतारा 0, 7 का भाग 1 बार, 7 घटाया पीछे रहा 3, भागफल आया 71। अब 1300, इसमें 18 का भाग दिया, 18.90, 18 छगड़ी 108, 18 साते 126, 7 बार, एक 136 होगा ये, 1 मिनट रुके, चेक कर लेना, तो 56 लगे, 5 7 12, एक 126। अब घटाए इसमें से 4, फिर 0, 18 दूना 36, ये भागफल आ गया 72, घटाया शेषफल 4, शेष से हमें खैर कोई मतलब नहीं। अब 2700 है, इसमें आप लोग 31 का भाग दें भैया, 2700 में 31 का भाग देंगे तो 31 का भाग 6 3 18, नहीं 9 बार तो नहीं, 8 बार करते हैं गुणा, 8
8 3 24, 8 बार भाग गया भैया, 248 घटाया, शेषफल कितना रहा, 10 में से 8 गया, पीछे रहा 2, ये उधर दे, ये 22, ठीक है। फिर उतारा 0, फिर इसमें कितनी बार भाग जाएगा, 3 का भाग इसमें, 7 3 21, 7 बार, एक बार ट्राई करते हैं, 7 7 3 21, 7 बार जा रहा है भैया, 217 घटाया इसमें, पीछे शेषफल रहा 3, भागफल 87। अब भाग 200 में 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, चौको घटाया 14, शेष रिया 6, उतारे 0, 7 और 56, 8 बार। तो अब मैं पूछा सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ा भागफल किसका आ रहा है, ये 87 का, मतलब 27/37, ये आंसर। सबसे छोटी पूछता तो ये। तो हमें क्या करना है, जो अंश वाली संख्या है बच्चों, उसमें 2 0 लगा के हर का भाग देना, क्योंकि भाग का मतलब क्या होता है बच्चों, बटा। वर्गमूल घनमूल में सवाल कराया हुआ आपको, वापिस करते हैं इसको। कह रहा है 6659 में को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो बेटा इसमें किससे गुणा करें, किससे भाग करें, इनके लिए तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, लेकिन क्या जोड़ें या क्या घटाएं, इसके लिए क्या उनसे वर्गमूल की कौन सी विधि लेते हैं हम लोग, भाग विधि। वर्गमूल की कौन सी विधि लेते हैं बच्चों, भाग विधि। के क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसके लिए भाग विधि लेते हैं बेटा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दें, 6659, अब इस पीछे की तरफ से 2 2 का जोड़ा बनता है। वर्गमूल की ये भाग विधि है, वर्गमूल ज्ञात करने की कौन सी विधि है, वर्गमूल की भाग विधि है, वर्गमूल की भाग विधि है ये बच्चों, ठीक है ना। तो पीछे की तरफ से 2 2 का जोड़ा बनाए, पीछे की तरफ 59 और 66, आगे की तरफ एक अंक हो तो 1 का भी जोड़ा बन सकता है आगे, पीछे की तरफ से 2 2 का जोड़ा बनाना। अब वर्ग संख्या घटानी, 66 में से किसकी वर्ग संख्या जाएगी बेटा, 66 जो है 66, इसमें से किसकी वर्ग संख्या जाएगी बच्चों, हम जानते हैं 8 की। अब जो अंक लेते हैं वो यहां 2 बार लेके जोड़ना, 8 और 8 16, 8 की वर्ग संख्या लिखी, घटाया, 66 में 64 गया, पीछे रहा 2। अब पूरा जोड़ा उतरता है 2 अंकों का, एक अंक नहीं उतरता है, जैसे 5 नहीं उतरता है भाग में उतरता है, पूरा जोड़ा 59 है तो 59 उतरा। अब 16 के बगल में 1 लिखते हो तो 1 से गुणा करना है, 161 आ गया। 2 लिखते हो तो 2 से गुणा, 3 लिखते हो 3 से गुणा, ऐसे 2 लिख के करोगे ज्यादा हो जाए, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 20 लगी 1 2 ने 3, ये तो 324 से ज्यादा हो जाएगा, 2 2 नहीं ले सकते भैया। कितना लेंगे, 1 लिया, 161 घटाया इसमें से, यहाँ 1 लिया, जोड़ देते हैं, इसे आगे हल करना होता तो 162। अब यहाँ 1 लिखते हैं तो 1621 को 1 से, या 2 लिखते हैं तो 2 से गुणा ऐसे। अब इसमें से घटा दो, 9 में से 1 गया, 8 उधार लिया, 15 में से 6 गया, 9 0 58, शेषफल कितना रहा 58। अगर हमें ये पूछता क्या घटाया जाए, तब तो आंसर क्या हो जाता बच्चों, जो शेषफल आता है वही घटाया जाए, ये ध्यान दें। अगर हमें पूछता कि भैया क्या घटाया जाए, तब तो आंसर कितना आता, 98। हमें पूछा क्या जोड़ें, तो क्या जोड़ें, इसके लिए क्या करते हैं भैया, क्या घटाएं तो जो शेषफल आता है वही घटाते हैं। क्या जोड़ें के लिए क्या करते हैं भैया, जो वर्ग संख्या आई है उससे एक ज्यादा की वर्ग संख्या लेके उसमें से दी गई संख्या घटाते हैं। जैसे इसका वर्गमूल कितना आया, 81, इसका वर्गमूल आया 81, 81, उससे प्लस 1, 81 प्लस 1 82 का वर्ग लेके ये कर दो, तो 82 मतलब कुल मिला के क्या हो गया, 82 का वर्ग माइनस 6 6 5 9, 82 का वर्ग करते हैं भैया, गुणा करते हैं 4 8 दून 16 इंटू 8 दून 16 छक्को लगी 1 8 2 64 1 65 4 6 से 12 भी हंस लगी 2 ने 7 6724 माइनस 6659, ठीक है।
घटाया इसमें से 4 में से 5 नहीं, 14 में से 5 गया, 14 में से 9 गया, पीछे कितना रहा 5, 14 में से 9 गया, पीछे रहा 5। अब यहां 1 है, उधार लिया, 11 में से 5 गया, पीछे रहा 6। अब यहां 7 में लिख दिया, 6 में 6 गया 0, 6 में 6 गया 0, तो भाई जोड़ा क्या जाए 65। तो घटाया तो क्या जाए कि जो शेष फल आता वो घटाया जाए, ठीक है। घटाया तो क्या जाए बच्चों कि जो शेष फल आए वो घटाया जाए, ठीक है। तो शेष फल कितना आया 98, लेकिन कि क्या जोड़ें, तो जो वर्ग आता है उसमें एक जोड़, वर्गमूल जो 81 है उसका प्लस 1 ले लो, 82 का वर्ग ले लो, उसमें से जो दी गई संख्या वो घटा दो, उसमें से दी गई संख्या हमें घटानी होती है, ठीक है। तो आ गया 65। आसान लेकिन अच्छा सवाल है। अब ये प्रश्न घातांक का है भैया, आसान प्रश्न है लेकिन इसमें कंसेप्चुअल है। आपके अगर नियम अच्छे से पढ़े हुए, प्रैक्टिस करी हुई, तो ये सवाल होगा आपसे, ठीक है ना। इसका मान बताएं आप लोग, बिल्कुल सही जवाब, कहीं बच्चों ने आंसर दिया है। चलिए इसको करते हैं बेटा, सुनिएगा। यहां आधार ऋणात्मक है, सुनो, मैं चलो सीधे ही कर लेता हूं। आधार ऋणात्मक है तो इसको क्या लिखेंगे, मैं यहां साइड में करता हूं इनको और सीधा मान लिखता हूं। -3 की घात 2 है, आधार ऋणात्मक है, तो -3 इंटू -3 करेंगे, 3 इंटू 3 9, माइनस माइनस प्लस, तो ये उत्तर आ गया प्लस का 9। अब दूसरा है 3 की घात -9, तो 3 की घात -9 का मतलब यहां घात है माइनस की, ये बटे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, घात का चिन्ह नहीं है, माइनस का है, नीचे लाओगे तो घात का चिन्ह किसका हो जाएगा प्लस का, ऊपर 1 का 1, नीचे 3 की घात 2, मतलब 3 इंटू 3 9, 1/9। इन दोनों में अंतर है, यहां आधार ऋणात्मक है, आधार जो है ना यहां आधार ऋणात्मक है बच्चों, और इसमें क्या है घात ऋणात्मक है, इसमें आपके घात ऋणात्मक है, ये ध्यान दें। तो 3 की घात -2 मतलब ये घात माइनस की है, ऊपर बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते थे, अंश में अंश से इसको हर में लाओगे तो घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस है वो किसका हो जाएगा बच्चों प्लस का। यहां मान लिख देते हैं 9 प्लस 1/9 माइनस 3 की घात 9 मतलब कितना हुआ -9, 9 से 9 कट गया भैया, उत्तर कितना आया 1/9। भाई 3 की घात 2 मतलब 3 3 9, अब वो 9 प्लस का है, ये 9 माइनस का है, तो 9 से 9 घट गया, 0 रह गया, पीछे क्या रहा 1/9, तो उत्तर आपके कितना आ जाएगा बच्चों इसका 1/9। आंसर क्या आएगा इसका 1/9। फिर देखें पहले सवाल में आधार ऋणात्मक था, -3 की घात 2, तो -3 गुणा -3, 3 3 9 माइनस माइनस प्लस। अब दूसरा 3 की घात -2, बटे में कुछ नहीं 1 ले सकते, यहां जो है अंश में घात माइनस की है, नीचे लाओगे तो घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस है वो किसका हो जाएगा प्लस का, ऊपर 1 का 1, 3 की घात 2 3 3 9। अभी प्रश्न है x प्लस 1/x बराबर √13 है, तो x³ प्लस 1/x³ का मान निकालें। x³ प्लस 1/x³ का मान बताएं।
ये थोड़ा एडवांस दे दिया इसने, लेकिन कोई बात नहीं, इसको समझ लें। मैंने कल आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर x प्लस 1/x दे रखा हो कोई संख्या, और हमें अगर ज्ञात करना हो ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो वो क्या होता है, ये जो संख्या दे रखी होती जैसे n दी, तो क्या करते हैं n का क्यूब माइनस 3n, ये सीधा ट्रिक है, ठीक है ना। n का क्यूब माइनस 3n, ये प्लस होता है तो ये माइनस लेते हैं, और अगर यहां माइनस होता है, ये भी मैंने कल बताया था, ये माइनस होता है तो यहां प्लस लेंगे। ये सीधा ही ट्रिक याद रखें। x प्लस 1/x बराबर कोई संख्या दे रखी है, जैसे n मान लिया, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है, सीधा जो n दे रखा है n का क्यूब माइनस 3n, तो n का क्यूब मतलब √13 माइनस 3 इंटू √13। अब √13 को हम क्या लिख सकते हैं, √13 इंटू √13 माइनस 3√13। अब √13 इंटू √13 क्या हो जाएगा भैया, 13। याद रखें, किसी भी रूट वाली संख्या को खुद ही से गुणा करें, जैसे √7 इंटू √7 7 आ जाएगा, √13 इंटू √13 करेंगे तो 13 आ जाएगा। किसी भी रूट वाली संख्या को खुद से ही गुणा करें, जैसे √7 इंटू √7 7, √13 इंटू √13 13, तो यहाँ √13 घात 3 है, तो √13 इंटू √13 इंटू √13 तो 13, अंदर क्या रहेगा ये इंटू में √13 माइनस 3√13। अब 13√3 में से 3√13 गया, तो पीछे कितना रहेगा 10√3, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 10√3। तो ये तो एक चीज याद रखें, x प्लस 1/x बराबर दे रखा है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, सीधा ये ट्रिक याद रखें, n का क्यूब माइनस 3n। अगर ये प्लस है तो ये माइनस आता है इस सूत्र में, और अगर यहाँ माइनस दे रखा होता तो यहाँ हम लोग प्लस लेते। तो सीधा n कितना दे रखा है, √13 की घात 3 माइनस 3 का 3, n की जगह √13, √13 घात 3 तो √13 इंटू √13 इंटू √13 माइनस 3 का 3 √13, √13 इंटू 13 13 इंटू √13 माइनस 3√13। अब 13√3 में से 3√13 घटेगा, पीछे कितना रहेगा, 10 बार रहेगा √3, तो 10√3। अब ये प्रश्न है, आसान है, अच्छा सवाल है, लेकिन अलग टाइप का है। कह रहा किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है। तो टंकी की क्षमता मान लेते हैं हम लोग x लीटर। मान लो टंकी की कुल क्षमता कितने लीटर है, x लीटर। ध्यान दें, हमें टंकी की क्षमता, पहले हम x मान लेते हैं कि टंकी में कितने लीटर पानी आता है, टंकी की कैपेसिटी क्या है, टंकी में कितने लीटर पानी आता है, उसको मान लिया x लीटर। तो क्या कह रहा है, टंकी के 1/3 भरे होने पे, तो कुल क्षमता x है, उसका 1/3 मतलब x/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर आता है, बराबर लिख दिया 80। कह रहा है टंकी का 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो कुल क्षमता x लीटर माने, तो उसका 1/3 मतलब x/3 बराबर 80। x क्या आ जाएगा, 80 इंटू 3, तो x टंकी की क्षमता कितने लीटर हो गई बच्चों, 240 लीटर। व्यवहारिक सी बात है इसमें। तो अब हमें क्या कह रहा है, तो उसके आधा भरे होने पर कितना पानी होगा, तो टंकी के आधा भरे होने पर टंकी में पानी कितना हो जाएगा, 1/2 करेंगे, आधा करेंगे 240 का, 2 का भाग दिया 120 लीटर। उत्तर कितना हो गया बच्चों, 120 लीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, ये तो आसान है। 1200 का कितना प्रतिशत 900 है, प्रतिशत निकाल, 1200 कितना प्रतिशत, तो 900,
बटे में हमेशा बड़ी संख्या आती, बटा 1200, प्रतिशत निकालना इंटू 100, 2 0 2 0 3 से काटा 3, 3 से काटा 4, 300 बटे 4, 150 बटे 2, 75% है भैया। अगला प्रश्न है, ए व बी की औसत आयु 30 वर्ष है और बी व सी की औसत आयु 26 वर्ष है, तो ए व बी की आयु का अंतर पूछा है। यहां ध्यान दें, ए व बी की औसत आयु दी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, औसत कितना है 30, राशियों की संख्या ए बी 2, ये हो गया 60 वर्ष, ये हो गया समीकरण 1। ए और बी की औसत आयु 30 वर्ष, ए और बी की कुल आयु, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, औसत 30 इंटू राशियों की संख्या 2, 30 इंटू 2 60 वर्ष हो जाएगा। अब बी और सी की औसत आयु, बी प्लस सी औसत 26 है इंटू 2, 6 दूना 52, ये 52 वर्ष हो जाएगा, समीकरण 2। हमें पूछा ए व बी की आयुओं का अंतर, ए व बी की आयु का अंतर, ठीक है। हमारे पास ए बी है और बी सी है, ए प्लस बी तो हो गया अपने 60 वर्ष, बी प्लस सी हो गया 52 वर्ष, ठीक है ना। तो हम क्या करें, समीकरण 1 में से अगर मैं समीकरण 2 घटाऊं तो समीकरण 1 क्या है बच्चों, ए प्लस बी, इसमें से मैं घटा दूं बी प्लस सी तो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा ए प्लस बी, कोष्टक के बाहर माइनस है, अंदर बी का चिन्ह नहीं दिया प्लस का, बाहर माइनस है, प्लस माइनस गुणा हुआ बी किसका आएगा, माइनस का। अब सी का चिन्ह भी प्लस का है, बाहर माइनस, प्लस माइनस, तो सी का चिन्ह भी किसका आएगा, माइनस का। मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा रहा हूं, तो ए प्लस बी में से बी प्लस सी घटाया तो ए प्लस बी तो वैसा वैसा, बाहर माइनस है, अंदर दोनों चिन्ह प्लस के, तो प्लस माइनस गुणा होकर माइनस का बी और माइनस का सी, बी कट गया, बी प्लस का बी माइनस का, तो ये ए माइनस सी आएगा बच्चों, ये क्या आएगा, ए माइनस सी ही आएगा। वो क्या होएगा, समीकरण 1 कितना है 60 माइनस समीकरण 2 52, उत्तर कितना आ गया बच्चों 8 वर्ष। भाई ए और बी की औसत आयु 30 वर्ष, तो ए प्लस बी की कुल आयु राशियों का योग औसत 30 इंटू राशियों की संख्या 2 60, बी प्लस सी की औसत, बी सी की औसत आयु 60, कुल आयु 26, कुल आयु 26 इंटू 2 52। समीकरण 1 में से 2 घटाऊं, ए प्लस बी में से अगर बी प्लस सी घटाऊं तो बी से बी घट जाएगा, ए माइनस सी आएगा, वही पूछा मैं। अच्छा ए और बी पूछा मैं, माफ कीजिएगा, ए और बी पूछा है, तब हम इस स्थिति में क्या करेंगे, ए और बी का अंतर पूछ रहा है ना। 1 मिनट रुकें, ये ए और बी का अंतर पूछ रहा है, रुकें एक बार, मैंने ए और सी का अंतर निकाल लिया है। अगर ए और बी का अंतर पूछ रहा है भैया, तो इसमें 1 सेकंड रुके ना, फिर दिक्कत है। मैंने ए और सी का अंतर निकाल लिया, यहां हमें ए और बी का अंतर पूछ रहा है, ए और बी का अंतर, सी माइनस, अगर बी में से ये घटा लो, तब हम कैसे करेंगे, ए बी दे रखा है ये, तो सुनो, तो ये फिर हमने ए और सी, हालांकि ए और सी का जो निकाला वो सही निकाला हमने, लेकिन हमें जो पूछा है वो निकालना है भैया। ए और सी का निकाला वो करेक्ट था, लेकिन हमें पूछा है ए व बी की आयु का अंतर। अब ए प्लस बी 60 है और बी प्लस सी 52 है, ठीक है ना, तो हमें ए और बी का अंतर पूछा है भैया। तो इस स्थिति में ध्यान दें आप, ए बी दे दिया हमें, बी सी दे दिया, तो ये घटाने से तो नहीं हो रहा, 2 में से 1 घटाएं तो बी से बी जा रहा है, सी माइनस ए होगा, लेकिन हमें बी माइनस 1 चाहिए। एक बार रुकें, सवाल में कहीं दिक्कत तो नहीं है, एक बार चेक करना है।
हमें ए और बी की औसत आयु दे दी, ए और बी की कुल आयु हमने निकाल ली बच्चों, और हमें बी और सी की औसत आयु दी तो हमने बी और सी की कुल आयु हमने निकाल दी। लेकिन हमें पूछ रहा है, हमने ए और सी का अंतर निकाला, लेकिन हमें वास्तव में पूछ रहा है ए और बी का अंतर। अब उसको कैसे करते हैं भैया, एक मिनट रुके, है ना। ये प्रश्न में यहां सी देना था बेटा, वही चीज है, बी का अंतर नहीं पूछ सकता, सी देना था। तो प्रश्न में ये गलत दे दिया है, सी लेना था बेटा, है ना। तो अब हमने जो किया था वो सही है कि अगर हम समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करें, क्योंकि बी नहीं निकलता, ए और सी का आयुओं का अनुपात ही पूछ सकता है इसमें, ए और बी का नहीं पूछ सकता, वो निकलेगा ही नहीं। तो बेटा वही ए प्लस बी है, इसमें से अगर मैं घटाऊं बी प्लस सी, ठीक है ना, मतलब 60 माइनस 52। तो अब ये ए प्लस बी है ये, अब बी अंदर प्लस का बार माइनस प्लस, माइनस तो माइनस का बी, सी प्लस का बार माइनस तो माइनस का सी, 60 में 52 गया 8, बी प्लस का बी माइनस का कट गया, ए माइनस सी बराबर उत्तर कितना आ गया बच्चों 8। तो ये प्रश्न में थोड़ा मिसप्रिंट था, तभी मैंने कहा यार आंसर नहीं निकल रहा, हमने ए सी पहले निकाल दिया, ए बी निकल ही नहीं सकता ए बी का अंतर। तो ए माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा 8, ठीक है, ए माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 8, ठीक है, इसको करेक्ट कर देना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। अब अगला प्रश्न कह रहा किसी मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात, स्प्रिट अनुपात जो पानी है वो बराबर हमें दे रखा है बच्चों 3:2। कोई मिश्रण है उसमें स्प्रिट और पानी का अनुपात है 3:2। तो भैया जो अनुपात दिया वही मान लेते, तो स्प्रिट की मात्रा 3x मान लेंगे और पानी की मात्रा मान लेंगे 2x। किसी मिश्रण में स्प्रिट और पानी 3:2 के अनुपात में, तो स्प्रिट 3x पानी 2x। यदि इसमें पानी से स्प्रिट 3 लीटर ज्यादा हो, जो स्प्रिट है बच्चों, स्प्रिट पानी से, स्प्रिट जो है वो पानी से 3 लीटर ज्यादा, ये कह रहा मैं। तो स्प्रिट की मात्रा कितनी है 3x, ये पानी की मात्रा कितनी 2x से 3 ज्यादा है तो +3 कर लेंगे भैया। क्या कह रहा है, स्प्रिट की मात्रा कितनी 3x, ये पानी की मात्रा कितनी है 2x से 3 ज्यादा है तो +3। अब 2x प्लस का उधर ले जाओ माइनस का, 3x माइनस 2x बराबर 3, x बराबर कितना आ जाएगा 3, 3x में 2x गया, 1x रहेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, x बराबर 3 आ गया। हमें किसमें पूछा, स्प्रिट किसकी मात्रा पूछी, स्प्रिट की मात्रा। स्प्रिट की मात्रा हमने मानी है 3x, तो 3 × 3 वो कितने हो जाएगी भैया 9 लीटर। और अगर हमें पानी की मात्रा पूछता तो हमने वो 2x मानी है, 2 × 3 वो कितने लीटर हो जाएगा भैया 6 लीटर। ठीक है, आसान सा सवाल था बच्चों। अनुपात दिया था हमें एक मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात है 3:2, तो स्प्रिट की मात्रा 3x, पानी की मात्रा 2x मान ली। कह रहा स्प्रिट जो है पानी से 3 लीटर ज्यादा है, स्प्रिट की मात्रा है 3x, वो पानी की मात्रा 2x से 3 ज्यादा है, 2x + 3, 2x प्लस के जरा माइनस का 3x माइनस 2x, x बराबर 3।
स्प्रिट की मात्रा 3x, x का मान 3 रखो, 3 3 9। पानी की मात्रा 2x, तो 2 × x 3, 6 लीटर पानी की मात्रा बच्चों। चलिए अब हम लोग अगला सवाल चलते हैं भैया। इसमें सूत्र याद होनी चाहिए आपको। कह रहा है यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? सुनिएगा भाई क्या कह रहा है, मैं सीधा लिख देता हूं। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो बराबर कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल। कह रहा है अलग अलग भुजाएं यदि वर्ग और त्रिभुज की, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल कह रहा है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार और ऊंचाई दे रखा होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा कितनी भैया? 12। सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल पहले लिख दो क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर। अब जो मान दे रखा लिख दो 1/2 इंटू आधार कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर आधार दिया त्रिभुज का, ठीक है। ऊंचाई हमें नहीं दी, उसको x मान लिया, बराबर वर्ग की भुजा कितनी दी? 12 का स्क्वायर है तो 12 इंटू 12। मैंने कुछ नहीं किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिख दिया। आधार ऊंचाई दे रखा होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 1/2 आधार कितने 12, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी x, भुजा 12 भुजा का स्क्वायर 12 इंटू 12 ले जाओ उस तरफ, x बराबर हो जाएगा 12 इंटू 12। 2 भाग में गुणा में चला गया और 12 गुणा में भाग में आ गया, 12 कट गया, x आ गया 12 दूना 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितने सेंटीमीटर आ गई बच्चों? 24 सेंटीमीटर। दोनों का क्षेत्रफल बराबर था, दोनों के सूत्र में रख के ऊंचाई ज्ञात करनी थी, उसको x मान के दोनों बराबर करके हल कर दिया, x का मान आ गया, ऊंचाई आ गई अपने 24 सेंटीमीटर। आसान लेकिन अच्छा सवाल था, बिल्कुल सही जवाब, कई बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड। अगला सवाल भैया, सुनिएगा। कह रहा है एक वृत्ताकार पहिया जो है उसकी परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है। परिधि और त्रिज्या का अंतर, परिधि माइनस त्रिज्या जो है वो दे रखा है 74। यही कह रहा है भैया एक वृत्ताकार पहिया है, एक वृत्त है, उसकी परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 है, तो उसका व्यास बताएं। पहले त्रिज्या निकालोगे तो व्यास उसका दुगना होता ही है। परिधि का सूत्र होता है 2πr माइनस त्रिज्या क्या हो जाएगी? r बराबर 74। अब दोनों में r है, r कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 2π माइनस यहां कुछ नहीं है तो 1, r यहां से कॉमन ले लिया, कॉमन लेते हैं पीछे कुछ नहीं बचता तो 1 मानते हैं, बराबर 74। r इधर रखा, 2 का 2, पाई की जगह कितना लिखेंगे? 22/7 माइनस 1 बराबर 74। r कोष्टक 44/7 माइनस 1 बराबर 74। r का r, यहाँ बटे में कुछ नहीं, 1 और 7 का लसब कितना आया? 7। 7 का भाग 7 में एक बार, 1 को 44 से क्या 44 माइनस 1 का भाग 7 में 7 बार, 7 को 1 से क्या 7 बराबर 74। r 44 में से 7 घटाया 37/7 बराबर 74। ले जाओ उस तरफ, r क्या हो जाएगा? 74 इंटू 7/37, 37 से 74 को काटा 2, r आ गया 14, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर आ गई। तो व्यास पूछा है, व्यास त्रिज्या का डबल होता है, 2 इंटू r, त्रिज्या 14 है, व्यास आ गया 28। ये आपका आंसर। आसान लेकिन बहुत बढ़िया सवाल था भैया ये, ठीक है ना। व्यास 28 सेंटीमीटर आएगा, त्रिज्या नहीं पूछी हमें पूछा क्या है? व्यास पूछा है, व्यास त्रिज्या का डबल करना है, त्रिज्या 14 आएगी तो फिर व्यास डबल।
फिर बता देता हूं, कह रहा परिधि और त्रिज्या का अंतर 74, परिधि का सूत्र 2 पाई आर माइनस त्रिज्या आर बराबर 74। आर दोनों में आर कॉमन चला गया, यहां से 2 पाई माइनस यहां कुछ नहीं, आर में से आर कॉमन चला गया, पीछे कुछ नहीं तो 1 बचता है, बराबर 74। 2 का 2 पाई की 22/7 माइनस 1, 22 दूना 44/7 माइनस 1, बटे में कुछ नहीं 1 लेके भिन्नों की जोड़ बाकी करी, आया 37/7। 7 भाग में गुणाम लेके गए, 37 गुणाम भाग में लाया, 37 का भाग 74 में 2 बार आर आ गया, 7 दूनी 14। हमें त्रिज्या नहीं पूछी, व्यास पूछा है, तो व्यास होगा त्रिज्या का डबल, 14 दूना 28। क्षेत्रफल पूछता तो पाई आर स्क्वायर में 14 का मान रख दे, आर की जगह 14 रख देते। अच्छा सवाल है भैया, आसान सवाल है लेकिन आज वाले सवाल में, लेकिन थे ट्रिकी सवाल सारे। चलिए अब रीजनिंग आ गई भैया। चित्र बनाना इसमें मेरे ख्याल से कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, ठीक है ना, इसमें कोई सूत्र वगैरह या कुछ ऐसा नहीं है भैया। क्या होगा, एक तो ये वर्ग बनेगा, ये इधर से जुड़ेगा, और 3 लाइनें ये इधर भी चलेगी भैया, ये इस टाइप से रफली बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, प्लस ये लाइन यहां से भी आएगी और एक वर्ग यहां बनेगा डबल वाला। अब आप देखें वो कौन सा है जिसमें 3 लाइन आनी चाहिए भैया, 3 लाइन और वर्ग, और ये कौन सा है, ए आकृति हमें पता चल रही है बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट है, दिख रहा है हमें। ये दर्पण रखा है, दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है, दर्पण रखा है तो क्या होगा भैया, दर्पण में आप ऐसा सोचें, कल्पना करें, ये ऐसे आएगा डायग्राम, इसको पलट के पेज को ऐसे लाओगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, पलट के पेज ऐसा आएगा, जो जितना नजदीक है वो नजदीक, ये सफेद वाला सफेद ही रहेगा, ये लाइनिंग है ये ऐसे आके ऐसे आ जाएगी, ये लाइनिंग जो है वो ऐसे आ जाएगी, ये ध्यान देना, ये पलट के आपको ऐसे लानी है तो ऐसे आएगी, माफ कीजिएगा, तब तो ये लाइनें ऐसे आएगी, ये ध्यान दें। इसको उलट आप दिमाग में सोचो, इस पेज को उलट के ऐसा लाएं तो चित्र को, इसको डायग्राम को, तो ये ऐसा आएगा, ठीक है ना, ये इधर वाला सफेद हो जाएगा, ये ब्लैक, ये वाला ब्लैक हो ही जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है भैया इसमें, देखिए आप लोग, सी ऑप्शन करेक्ट है दादा। इसको ऐसे पलटना है, प्रतिबिंब में यही करना है, प्रतिबिंब में हमें पलटना है। इसमें कह रहा है त्रिभुज जो है वो स्वस्थ व्यक्तियों को दर्शा रहा है, त्रिभुज स्वस्थ व्यक्तियों को दर्शा रहा है, व्रत जो है वो पुरुषों को दर्शा रहा है, और वर्ग जो है वो वृद्धों को दर्शा रहा है, बुजुर्गों को। त्रिभुज स्वस्थ व्यक्ति को, व्रत पुरुष को, त्रिभुज स्वस्थ व्यक्ति को, व्रत पुरुष को, वर्ग वृद्ध को, बुजुर्ग को दर्शा रहा है। तो बताओ स्वस्थ पुरुषों की संख्या, स्वस्थ हो वो पुरुष भी हो, जो वृद्ध नहीं हो, लेकिन वो वृद्ध क्या हो, नहीं हो। इसका मतलब क्या, स्वस्थ मतलब वो त्रिभुज में होना चाहिए भैया, त्रिभुज में होना चाहिए, पुरुष मतलब वो व्रत में भी होना चाहिए, वृद्ध कह रहा नहीं, वृद्ध नहीं होना चाहिए, मतलब वो वर्ग के अंदर आपका नहीं होना चाहिए। तो वो आकृति लेनी हमें, मतलब वो संख्या लेनी है। स्वस्थ मतलब त्रिभुज, व्रत मतलब पुरुष, पुरुष मतलब व्रत, वर्ग मतलब वर्ग, लेकिन कह रहा है स्वस्थ पुरुष जो वृद्ध नहीं। हमें इस भाषा से मतलब, हमें उस चित्रों से मतलब है, स्वस्थ और पुरुष हो तो वो त्रिभुज में भी और व्रत में भी हो, वृद्ध नहीं हो तो भैया वो स्क्वायर में नहीं हो, वृद्ध नहीं हो मतलब वो स्क्वायर में नहीं हो। तो वो संख्या जो त्रिभुज में भी हो, वो संख्या जो त्रिभुज में भी हो और व्रत में भी हो, लेकिन इस वर्ग में नहीं हो। तो पहली बात तो इसमें नहीं होना, मतलब ये तो काट ही दो, वृद्ध नहीं होना चाहिए, बुजुर्ग नहीं होना चाहिए, ये तो कट ही गया भैया, ये तो कट ही गया। वृद्ध नहीं होना चाहिए मतलब वर्ग में तो होना ही नहीं चाहिए, हटा ही दिया। अब कह रहा है त्रिभुज और वर्ग दोनों में हो, तो त्रिभुज और वर्ग दोनों में कौन सा है बच्चों, 4।
ये तो 6 केवल त्रिभुज में, ये 5 है केवल वृत्त में। हमें कह रहा स्वस्थ भी हो और पुरुष भी हो, तो वो त्रिभुज में भी और वृत्त में भी, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके 4। ठीक है, आंसर 4। तो जिसमें हां कहता होना चाहिए वो लेना है, जिसमें नहीं कहता है उसको छोड़ देना है। चलो इसको छोड़ दो, अभी हैंग हो गया ये, इसको छोड़ दो, इसको करवा देते हैं। ठीक है ना, यहां 8 दिया है बच्चों, यहां 9 दिया है, ये 5 है, ये 14 है। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह देके ये संख्या पूछी हमें, 8 9, इधर 5 और 14, ये क्या संख्या आएगी? इसमें बताएं बेटा, इसमें क्या संख्या आएगी? इसका क्या आंसर है बेटा? 142 तो नहीं ले सकते, क्यों? इन भाई कहने का मतलब ये यहां बीच में कोई संख्या जो है वो बराबर आनी चाहिए। आपके बीच में जो है संख्या कैसे आनी चाहिए बच्चों? बराबर आनी चाहिए। बीच में संख्या बराबर कैसे आएगी बताएं आप लोग? इसमें बीच में संख्या बराबर कैसे आएगी? इसमें भी देखते हैं बेटा, बीच में संख्या बराबर 8 5 14 9। ठीक है, हाँ ऑप्शन के हिसाब से ये मुझे सही लग गया कि भैया ये क्या कर, इसका ऑप्शन क्या दे रखा था? 142। ठीक है ना, ऑप्शन इसका कितना दे रखा था? 142। तो बिल्कुल सही जवाब है। आप लोगों ने जो दिया ऑप्शन के हिसाब से क्या कर रहा है, इन दोनों को गुणा कर रहा है, बिल्कुल सही। 8 9 72 प्लस 14.70, तभी आंसर कितना आ रहा है? 142। मेरे पास ऑप्शन नहीं था तो ये दिक्कत थी।
8 नम 72 प्लस 14.70, 142 बिल्कुल आ रहा है बेटा, वेरी गुड। ठीक है, 142 बिल्कुल आ रहा है आपके आंसर। इसमें करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में अगला सवाल, एक मिनट के लिए हैंग हो गया ये। एक बार देखो आप। ठीक है, अब लास्ट सवाल है इसके बाद में बेटा। हैंग हो गया, एक बार इसको ऑफ करके वापस ऑन करते हैं। एक सवाल ही बचा अपना रीजनिंग का बच्चों, लास्ट 20वां सवाल, उसको करते हैं टेस्ट पेपर में और उसके बाद टेस्ट पेपर आज का समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान दें आप लोग, 15 मिनट बाद 15 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद जीके और साइंस की भी आपकी 1 घंटे की क्लास लगती है। उसमें जो आपका टेस्ट पेपर है, टेस्ट पेपर के बहाने उन्हीं ऑप्शनों पे और कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता दिए जाते हैं बेटा। ठीक है, ये ध्यान दें। लास्ट सवाल आपके पास हो गई होगा, उसका क्या आंसर है आप लोग बताएं बेटा। अगर आपने टेस्ट दिया तो टेस्ट जरूर दें, केवल सॉल्यूशन नहीं देखना है बेटा, आप पेपर दें और उनमें से जो सवाल आपसे नहीं होते हैं वो सवाल आप फिर हमसे सीखें। ठीक है, ये ध्यान देना है बेटा और प्रैक्टिस करें, वीडियो वगैरह जो भी अपने पुराने पढ़े उनको देखो। ठीक है ना, ये चीजें उनमें से आप लोग प्रैक्टिस करें, वो निकालो वापस। कल का टेस्ट पेपर है ना, चलो ये रक्त संबंध का सवाल था लास्ट, इसको करते हैं भैया। कह रहा है ए बी की पत्नी, ए जो है पहले नाम किसका दिया, ए जो है बी की, ए जो है बी की पत्नी, बी की, ए बी की पत्नी, पत्नी के पति का भाई है। ए जो है बी की पत्नी, बी, ए जो है वो बी की पत्नी का पति वापिस कौन हुआ, बी का भाई है। तो ये आपस में क्या हो गए भैया, भाई हो गए दोनों। देखो क्या कह रहा है, ए जो है वो बी की पत्नी के पति, पत्नी का पति क्या होगा, वो खुद स्वयं वही पुरुष होगा भैया। तो ए जो है बी की पत्नी के पति का भाई है, मतलब ए और बी भाई हो गए। सी और डी, सी और डी बी की बहनें हैं, सी और जो डी है ये बी की बहनें हैं। तो भैया वो ए की भी क्या होगी बच्चों, बहनें होगी, क्योंकि दोनों आपस में ए और बी दोनों भाई है, ये दोनों भाई है बच्चों। तो बी की बहन अगर सी डी, ए की भी बहन होगी, तो ए का सी से क्या संबंध है, पहले नाम ए दिया है तो ए का सी से क्या संबंध है, तो आंसर क्या आएगा, भाई। और कहता सी का ए से क्या संबंध है, तो आंसर क्या आता, बहन। ठीक है बच्चों, चलिए इस प्रकार हमने टेस्ट पेपर हल कर दिया बच्चों।
इन सवालों को, जो सवाल आपसे नहीं होते उनको जरूर घर पे हल करें, और केवल वीडियो देखें नहीं, सॉल्यूशन प्रयास तो ये करें जैसे आज जो टेस्ट पेपर डाला है उसको आज ही करें ऐप पे जाके, और उसमें से जो सवाल नहीं होते हैं वो फिर कल की क्लास में आप समझें। ठीक है, चलिए 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं बच्चों, फिर आगे 1 बजे से 2 बजे तक आपकी जीके और साइंस की क्लास चलेगी। ठीक है, धन्यवाद।